इस वक्त पूरी दुनिया में दो तस्वीरों की बड़ी चर्चा हो रही है। एक तस्वीर रूस की है, जहां चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात करने के लिए पहुंचे, और दूसरी तस्वीर भारत की है, जहां जापान के प्रधानमंत्री आए हैं और उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई है। दोनों के बीच बातचीत हुई। अब ये दोनों तस्वीरें बहुत चर्चा में। इन दोनों तस्वीरों की गजब की टाइमिंग भी देखिए। एक ही दिन जब शी जिनपिंग पुतिन से मिल रहे हैं, उसी दिन नरेंद्र मोदी की भी जापान के पीएम से मुलाकात हो रही है। और इन दोनों तस्वीरों का एक दूसरे से कैसे कनेक्शन है आपको यह बताऊंगा, लेकिन पहले यह समझ लीजिए कि युद्ध के बीच शी जिनपिंग रूस करने क्या गए। कहा तो यही जा रहा है कि जिनपिंग कोई पीस प्लान लेकर रूस पहुंचे, कि मतलब मैं सब ठीक कर दूंगा, शांति के लिए यह प्लान है बॉस, इसको फॉलो कर लो, शांति आ जाएगी। क्योंकि युद्ध के एक साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि जिनपिंग रूस के दौरे पर गए। और एक साल की ही बात क्यों करें, शी जिनपिंग को रूस गए हुए 4 साल हो चुके हैं। युद्ध के बीच तो नहीं गए, उसके पहले भी नहीं गए थे, 4 साल से नहीं गए थे। 4 साल में पहली बार वो रूस गए। इससे समझा जा सकता है कि शी जिनपिंग कुछ ना कुछ बड़ा सोच कर गए, जिसमें दूसरों पर कोई परोपकार तो होगा नहीं। यह चीन परोपकार करेगा, चीन का अपना ही कोई हित होगा। यही चीन का असली गेम प्लान है, जो आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले यह देख लीजिए कि जिनपिंग जब रूस पहुंचे तो हुआ क्या। जिनपिंग का प्लेन मॉस्को के नोकोवो एयरपोर्ट पर उतरा। वहां पर जिनपिंग को रिसीव करने के लिए पुतिन ने अपने डिप्टी पीएम दिमित्री शेंशकोंको को भेज दिया। एक तो ये रूस वाले नाम ऐसा रखते हैं कि आपकी जीभ जो है वो टेढ़ी मेढ़ी होके गिर जाए। तो डिप्टी पीएम को भेज दिया, खुद नहीं गए। पहली बात तो ये। वहीं पर जिनपिंग का स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दे दिया गया। इसके बाद पुतिन से मीटिंग के लिए जिनपिंग निकल गए। आज अनौपचारिक बातचीत का कार्यक्रम था, कल औपचारिक बातचीत होगी। रूस पहुंचते ही जिनपिंग ने कहा कि चीन और रूस अच्छे पड़ोसी हैं और भरोसेमंद पार्टनर हैं। रूस के दौरे से रूस चीन के संबंधों और रणनीतिक साझेदारी को नए आयाम मिले। उधर पुतिन ने जिनपिंग के दौरे से ठीक पहले कहा कि जिनपिंग पुराने और अच्छे दोस्त हैं और रूस को उनके दौरे से बड़ी उम्मीदें हैं। चीन अगर यूक्रेन संकट को सुलझाने में सकारात्मक भूमिका निभाने का इच्छुक है तो रूस इसका स्वागत करता है। जिनपिंग से मुलाकात के दौरान पुतिन ने चीन के शांति प्रस्ताव को लेकर भी बात की। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन में जारी गंभीर संकट को खत्म करने के लिए बीजिंग के प्रस्ताव का स्वागत है। इस प्रस्ताव को रूस सम्मान के साथ देखता है। पुतिन ने जिनपिंग से कहा कि आप जानते हैं कि हम बातचीत के लिए हमेशा तैयार हैं और हम आपके सुझावों समेत सभी सवालों पर चर्चा करेंगे। मतलब रूस को भी एक मैसेज देना है भाई, उसको यह दिखाना कि मैं भी ऐसा नहीं कि अड़ा हुआ हूं जैसा यूक्रेन के लिए लग रहा है। तो उसने बहुत भाव भी नहीं दिया, लेकिन उसने कहा ठीक है आप आ रहे हैं तो आइए, आपका प्लान मैं सुनूंगा और आप अगर रास्ता निकाल सकते तो वेल एंड गुड। भारत और चीन जैसे कुछ ही बड़े देश तो इस वक्त रूस का बड़ा सहारा है, इसलिए वो इन देशों के खिलाफ कोई बात तो करेगा नहीं। चीन भी भारत की तरह रूस के तेल गैस का बड़ा खरीदार है। इसके अलावा रूस बड़े पैमाने पर चीन से सामान आयात करता है। अगर आप तेल और गैस का मामला ही देखेंगे तो इसमें आपको बहुत सी बातें समझ में आ जाएंगी। पिछले साल अगर आप देखेंगे, पिछले साल चीन का रूस से तेल आयात 8% बढ़ा। यानी रूस से जो तेल चीन गया वो कितना बढ़ गया, 8% बढ़ गया, 8% का जंप। गैस आयात ये कितना बढ़ गया भाई, ये बढ़ गया 50%। 50% सीधा बढ़ गया। अच्छा, रूस जो है आयात कर रहा है, रूस का आयात चीन से ये कितना बढ़ा, ये अभी ऑलमोस्ट 40% हो रहा है। मतलब अगर रूस जो है वो 10 सामान खरीदता है तो उसमें से 4 सामान चीन से आता है। तो दोनों की एक दूसरे पर डिपेंडेंसी है। लेकिन शी जिनपिंग के पीस प्लान पर पुतिन सीरियस होंगे
इसमें थोड़ा डाउट है, क्योंकि जिनपिंग का पीस प्लान क्या है ये भी आप समझ लीजिए। ये पीस प्लान पिछले महीने चीन ने बनाया, 12 पॉइंट का प्लान था, जिसमें तुरंत सीज फायर की बात थी, बातचीत को दोबारा बहाल करने की बात की गई, एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करने की बात कही गई, एक तरफा प्रतिबंध न लगाए जाने की बात की गई। मतलब ऐसा कोई बहुत अद्भुत रास्ता नहीं निकाल दिया गया था। वही बात है जो कोई भी बोलेगा वही ऐसे लिख के दे दिया और बोला कि ये हमने बनाया। वो खोल के दिखा रहे ये तो वही है, तो कोई नहीं, उसमें लिखा था फ्रॉम चाइना। लेकिन इस पीस प्लान में ये कोई रोड मैप नहीं है कि ये सब बातें मुमकिन कैसे होंगी। अरे भाई ये तो करोगे, जैसे अपने अभी हर नेता कह देता है हम खुशहाली लाएंगे, हम आपके लिए करेंगे। अरे करोगे कैसे ये तो बताओ। क्योंकि आज ही यूक्रेन में वहां की नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस काउंसिल के सेक्रेटरी ओलेक्सी डेनिलोव ने कह दिया कि चीन के पीस प्लान को अगर सफल करना है तो सबसे पहले यह काम करना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों और यूएन चार्टर के मुताबिक यूक्रेन की जमीन से रूस की फौजों को हटाना होगा। एक तरफ यूक्रेन अपनी जमीन से रूस की फौज के हटने की शर्त रख रहा है, दूसरी तरफ जिनपिंग के पीस प्लान पर पुतिन कितने सीरियस हैं जरा उसकी तस्वीर भी दिखा देता हूं। यूक्रेन जंग के बीच पहली बार पुतिन यूक्रेन पहुंच गए हैं। पुतिन ने रूस के कब्जे वाले मारियोपोल शहर का दौरा किया। वो हेलीकॉप्टर से मारियोपोल पहुंचे, उन्होंने वहां के लोगों से मुलाकात की, मारियोपोल की सड़कों पर कार चलाई। इस शहर पर रूस ने मई 2022 में कब्जे का दावा किया। अब यह समझिए कि मारियोपोल पहुंचकर पुतिन ने आखिर दुनिया को संदेश क्या दिया। दरअसल मारियोपोल यूक्रेन का वो शहर है जहां रूसी सेना पर नरसंहार का आरोप लगा था और पिछले दिनों आईसीसी, को क्रिकेट वाला नहीं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया हुआ है। रूस पर यूक्रेन में अपने कब्जे वाले इलाकों से बच्चों को अगवा करने का आरोप है, लेकिन रूस ने आईसीसी के इस अरेस्ट वारंट को मानने से इनकार कर दिया। साफ कह दिया कि आईसीसी को मान्यता ही नहीं देता, और वो तो वहां जाके गाड़ी चला रहा सड़क पर। पुतिन रुकने को तैयार नहीं है, तो उधर यूक्रेन को भी मदद पर मदद देकर युद्ध की धार तेज की जा रही है। आज ही यूरोपीय यूनियन के विदेश मंत्री यूक्रेन को 2 अरब यूरो के गोला बारूद खरीद कर देने पर सहमत हो गए। ब्रसेल्स में ईयू के विदेश और रक्षा मंत्रियों की बैठक में यह तय हुआ कि यूक्रेन को इस साल 155 mm कैलिबर के 10 लाख तोप के गोले दिए जाएंगे। यूक्रेन ने कहा था कि उसे रूस से लड़ने के लिए हर महीने 3.5 लाख गोले चाहिए। यह सब शी जिनपिंग को भी पता है कि अभी यूक्रेन को लेकर कोई पीस प्लान काम नहीं करने वाला, जबकि इस पीस प्लान के लिए खुद रूस और खुद अमेरिका तैयार ना हो जाए, जब तक ऐसा नहीं होगा, या कोई ऐसा हो जिसकी बात रूस भी मानता और अमेरिका भी मानता। और ऐसा सिर्फ दुनिया में सिर्फ एक ही नेता है और एक ही देश है। वो नेता का नाम है नरेंद्र मोदी और उस देश का नाम है इंडिया। क्योंकि रूस चीन की तो सुन लेगा, लेकिन अमेरिका चीन को सुनेगा ही नहीं। बोले, लेकिन यह जरूर है कि रूस भी नरेंद्र मोदी की सुन लेगा और अमेरिका भी नरेंद्र मोदी की सुन लेगा। और नरेंद्र मोदी से इसी टक्कर के चक्कर में शी जिनपिंग अपना पीस प्लान लेकर रूस पहुंच गए, जिससे ये दिखाया तो जा सके कि मैंने भी ट्राई किया, मैं भी बड़ा भाई हूं। चीन भी वर्ल्ड डिप्लोमेसी का प्लेयर है और वो भी वर्ल्ड डिप्लोमेसी में कुछ कर रहा है। चीन की बातों पर दुनिया भरोसा करे, इसके लिए चीन ने पहले ईरान और सऊदी अरब की डील करवा दी और अब दुनिया को यूक्रेन के पीस प्लान का झांसा दे रहा है। दूसरा यह कि चीन हर उस देश से करीबी बढ़ाने के लिए और उतावला हुआ जा रहा है, जिससे भारत के अच्छे संबंध या तो रहे या होते चले जा रहे हैं। मतलब उसका फोकस पीएम मोदी के दोस्तों को तोड़ने का भी है कि मतलब मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मोदी नहीं है यार, छोड़ो मेरे पास आओ, मैं सब करूं। ये चक्कर में चीन ये वाली फीलिंग लाई जा सके भारत के मित्र देशों में, इसके लिए वो ये सब कर रहा है। लेकिन असल में बात यह है कि चीन ने ये सब गेम प्लान इस साल जनवरी में बनाया, क्योंकि आप याद कीजिए कि जो चीन आज दुनिया में शांति लाने की कोशिशों का दिखावा कर रहा है, कुछ महीने पहले तक तो उसके घर में ही शांति नहीं थी। वहां पर 0 कोविड पॉलिसी में लोग मर रहे थे। पहली बार शी जिनपिंग के खिलाफ नारे लग रहे थे। अच्छा, शी जिनपिंग पुतिन के कंधे पर हाथ रखकर अमेरिका को यह बताना चाहते हैं कि वो रूस के साथ है। और इधर प्रधानमंत्री मोदी ने आज जापान के पीएम फूमियो किशिदा से मिलकर चीन के खिलाफ इंडो पैसिफिक रीजन वाला गेम प्लान सेट कर दिया। आज जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भारत आए, जहां उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई। इस मुलाकात की डिटेल मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको दोनों नेताओं की मुलाकात के कुछ वीडियो दिखाता हूं, जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। पीएम मोदी जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा को आम पन्ना पिला रहे हैं। उसकी भी तस्वीर आई है, दिखाइए जरा कि कैसे आम पन्ना पिलाया जा रहा है। गोलगप्पे खिला रहे हैं। वहां चीन जो है वो ट्राई कर रहा है कि कैसे नरेंद्र मोदी इंडिया को पीछे करें। यहां पीएम मोदी जापान के पीएम को गोलगप्पा खिला। अच्छा, उसके बाद चाय वाय भी पिलाई गई। अरे भाई, कौन ऐसे किसी देश के प्रधानमंत्री को गोलगप्पे खिलाता, आम पन्ना पिलाता है? लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना स्टाइल है, उनकी अपनी केमिस्ट्री है,
जिसे कूटनीति को समझने वाले लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी हल्के फुल्के माहौल में भारी भरकम काम कर जाते हैं। आज दिन भर की मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने फूमियो किशिदा को शाम की चाय पर दिल्ली का बुद्धा जयंती पार्क आमंत्रित किया। यहां पहले मोदी ने जापान के पीएम को पार्क घुमाया और इस दौरान कई जरूरी मुद्दों पर बात कर ली। इसके बाद पीएम मोदी फूमियो किशिदा को आम पन्ना पिला रहे थे, गोलगप्पे खिला रहे थे, चाय पर चर्चा चल रही थी, जरूरी मुद्दों पर बातचीत कर ली गई। जापान के प्रधानमंत्री की पीएम मोदी के साथ चौथी मुलाकात है। इससे पहले पिछले ये दोनों बार तीन बार ये दोनों नेता मिल चुके हैं। अच्छा, ये देखने में सिंपल मेहमान नवाजी की तस्वीर लग सकती है, लेकिन गहराई से देखेंगे तो इसका मैसेज चीन तक पहुंच चुका है, क्योंकि दोनों देशों के बीच आज स्पेशल स्ट्रैटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप पर काफी बात हुई। इसके तहत जापान और भारत सेमीकंडक्टर चिप और एडवांस टेक्नोलॉजी के एक्सचेंज पर काम करेंगे। कुछ दिन पहले मैंने आपको भारत की ऑटो इंडस्ट्री का चैप्टर दिखाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सेमीकंडक्टर चिप की वजह से लोगों को टाइम पर कार की डिलीवरी नहीं मिल पा रही। लेकिन आज हुई इस मुलाकात से भारत को जापान से सेमीकंडक्टर चिप की मदद मिल सकती है। अब आपको आज की मुलाकात की एक और तस्वीर दिखाता हूं। आज सुबह दोनों देशों के डेलीगेशन की मीटिंग से पहले पीएम मोदी और फूमियो किशिदा दिल्ली के हैदराबाद हाउस पहुंचे, जहां मीटिंग में जाने से पहले दोनों नेता वहां के गलियारे में बातचीत करते दिखाई दिए। बहुत से लोग सोच रहे थे कि अरे भाई, जब मीटिंग में बातचीत होने वाली तो यहां अलग से बातचीत की क्या जरूरत है। लेकिन पीएम मोदी अपने इसी अंदाज के लिए मशहूर हैं कि वो मीटिंग से पहले ही बहुत सारी जरूरी बातचीत जो होनी है उसके लिए एक माहौल क्रिएट कर लेते हैं, एक सहजता आ जाती है। इसकी दो वजह है। पहली कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, वो आप भांप लेते हैं। दूसरा ये कि दोनों नेताओं के बीच ये भरोसा बन जाता है कि वो सही दिशा में आगे बढ़ रहे, एक कैमराडरी बन जाती है। अब इस मुलाकात की सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, जिसकी वजह से चीन परेशान है। आज दोनों देशों के बीच फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक प्लान पर बात हुई है। आप नक्शे की मदद से इसको देखेंगे तो पता चलेगा कि इंडो पैसिफिक रीजन में कई देशों की व्यापारिक साझेदारी है। इसका नाम है IPEF, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। 14 देश है, क्वाड के अलावा 10 और देश है। 7 देशों से चीन के रिश्ते खराब चल रहे हैं। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण कोरिया, वियतनाम और फिलीपींस से खराब रिश्ते हैं। ये सभी देश भारत पर भरोसा करते हैं, इसलिए भारत के साथ व्यापार बढ़ाना चाहते हैं। दूसरी तरफ चीन इस पूरे इलाके पर कब्जा करना चाहता है ताकि वो अपना व्यापार बिना किसी रोक टोक के कर सके। इसलिए भारत और जापान इस इलाके में चीन की तानाशाही को रोकने के लिए इंडो पैसिफिक रीजन में व्यापार बढ़ाना चाहते हैं और इसी से चीन